हेलो भाइयों। तो दिवाली के टाइम पे ना लोगों के कुछ मुझसे क्वेश्चन थे कि जापान में भी दिवाली सेलिब्रेशन होता है। तो आज जापान में कुछ दिवाली से मिलता जुलता एक फेस्टिवल है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और देखना उसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसा लगता है, और उसके बाद कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आज भाई हमारे आसपास जितनी भी रोड थी सब ब्लॉक करी हुई थी, तो यहाँ पे आराम से लोग घूम फिर रहे थे। दो बच्चे रेस लगा रहे थे और आज यहाँ सारी रोड के ऊपर एक मार्केट लगी हुई थी जहाँ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये सबसे पहले मेरठ की मशहूर नान खटाई, इसके बाद ये अंकल एग रोल टाइप का कुछ बेच रहे थे। फिर भाई लड़कियों का सामान ख़त्म हो चुका था, तो ये आपने सुना होगा जहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी होती हैं और बातें स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे बिक रहा था सी फूड। फिर भाई घूमते घूमते मेरी नज़र एक आंटी पे पड़ी। आंटी बेच रही थी केले को आंटी ने स्ट्रॉबेरी पेस्ट में और चॉकलेट पेस्ट में भिगाया हुआ था और उसके बाद उसको टाइट जमा कर बेच रही थी। तो मैंने भी उसे खाकर देखा। हाथ में पकड़ के खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था, बट टेस्ट अच्छा था। और ये अंकल बार बार अपने कुत्तों को स्टार्ट करके रख रहे थे क्योंकि बार बार बंद हो जाते थे, इनमें बार बार चाबी भरनी पड़ती थी। और यहाँ पर मिल रहा था कुछ ऑक्टोपस को मिक्स करके कुछ नूडल्स वगैरह ऐसा कुछ था। और ये बच्चे इंतजार कर रहे थे रात को फेस्टिवल स्टार्ट होने का, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम रात को 6:30 बजे 7:30 के बीच में था। और यहाँ पे लोग अपनी पहले सीट रिजर्व करके बैठे हुए थे और ये भाई पूरा टेंट का सामान उठा कर लिया है। और शायद इनकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो ये पूरी तिरपाल उठा कर लाया था कि पूरी फैमिली एडजस्ट हो सके। तो भाई भी फेस्टिवल स्टार्ट होने थोड़ा टाइम था, तो हम थोड़ा बाहर की तरफ आए थोड़ा और घूमने के लिए। डोरेमोन को देखा। और यहाँ पर जो भी मार्केट थी सारी में बहुत अच्छे अच्छे सामान बिक रहे थे। ये एप्पल, फिर भाई मन हुआ थोड़ी गोभी की पकौड़ी खाने का, तो गोभी की पकौड़ी वहाँ मिल रही थी। 400 येन की इन्होंने मुझे गोभी की पकौड़ी दी। पहले बस मैंने सुना ही था कि लड़कियाँ गलत ड्राइव करती हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया क्योंकि ये रोड ब्लॉक थी और फिर भी ये साइकिल लेके पता नहीं कहाँ से घुसी आई थी। और भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ऐसे ऐसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पटाखे फूटने का समय बस स्टार्ट ही होने वाला था। अब भाई हो चुके थे पटाखे फूटने स्टार्ट, पर हमारे पास एक खड़े होने की जगह नहीं थी जहाँ से हम वीडियो बना सकें। हम एक खड़े होने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठ कर देख रहे थे। थोड़ा आगे जाकर हमने खड़े होने की पहले जगह ढूंढी, फिर यहाँ से हमने थोड़ा वीडियो बनाने का सोचा, पर हम फिर भी बहुत पीछे थे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने सोचा यार मेरा ब्लॉग है, मुझे भी तो कैमरे में आना चाहिए। अब भाई हम आ चुके थे एक अच्छी लोकेशन पे जहाँ से बिल्कुल नीचे नदी का व्यू और ऊपर पटाखे फूट रहे हैं। जितने भी ये पटाखे फूट रहे हैं इनका सारा पैसा गवर्नमेंट पे करती है, और ये पटाखे फोड़ने के लिए एक सेफ़ जगह देखी जाती है, जैसे कि कोई पहाड़ होगा या कोई बीच का एरिया होगा जहाँ मतलब आसपास घर में आग लगने का डर ना हो, क्योंकि जापान में ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते हैं, इसलिए एक सेफ़ जगह देखी जाती है। इसलिए आपको ना कोई पैसे पे करने, बस आपको देखना है। यही है कि दिवाली। और भाई इतने लोग यहाँ आके जा चुके हैं, कितने कई हज़ार लोग यहाँ आए थे और बहुत बढ़िया मार्केट लगी हुई थी। उसके बाद भी अब आप ये देखो कि कितने लोगों ने यहाँ देखा, इतने टेंट लगे हुए थे, इतनी बैठने के लिए लोगों ने करा हुआ था अपने अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको ज़रा सा कूड़ा नहीं दिख सकता, किसी ने पानी की बोतल पी के फेंक दी हो या किसी ने कुछ खा के छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और बिना पैसे खर्च कर रहे आप दिवाली बना सकते हो। तो कैसी लगी आपको जापान की दिवाली, कमेंट करके ज़रूर बताएं।